भगवान की कथा श्रवण करो, तुम्हारा उद्धार होगा। जिस अयोध्या में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, उसी अयोध्या में उनके जन्म से पहले सूर्य वंश में एक महाराज त्रिशंकु हुए थे, और त्रिशंकु के पुत्र हुए थे महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र बहुत ही सुंदर राजा हैं। घर में पत्नी है जिसका नाम है तारा। एक पुत्र था जिस बच्चे का नाम है रोहितास। महाराज हरिश्चंद्र के दरवाजे जो भी आता है वो कभी निराश होकर नहीं जाता। बहुत अच्छे राजा थे महाराज हरिश्चंद्र, प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करने वाले। भैया कि बोली दीवान महिपाल, सुनाऊ हाल सभा के भाई, जाती सकीरत की धोजा रे सूरग में दगा भोराई। अरे प्रजापुत्र समान दे तुम्हें राज, गरीबन भाई गरीबन भाई। प्रजा में कोई वह कर रहा रे राजा की बदनामी। घर में पति बिना नारी है, एक बेटा की बेटी है। महाराज हरिश्चंद्र जो है अयोध्या के राजा है। सुंदर यादती है राजा की, देवता भूल गए जय जयकार हो राजा की, नगर में हुई गई महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हैं, मगर बहुत बड़े दानी राजा जो इनके दरवाजे आता है वो निराश होकर नहीं जाता। घर में जो तारा है बहुत सुंदर विचारों वाली, बहुत सुंदर आचरण है। हरिश्चंद्र के दरवाजे जो भी आता है वो निराश होकर नहीं जाता है। बैठो। और जो नहीं जाता है, हरिश्चंद्र के गुरु का नाम है वशिष्ठ जी। ब्रह्मा की सभा लगी हुई है, चर्चा होने लगी महाराज जी। चर्चा होने लगती है ना, ब्रह्मा जी की सभा में चर्चा होने लगी।
पुत्र अच्छा काम करता है तो पिता को नाज होता है, जब शिष्य अच्छा काम करता है तो गुरु को नाज होता है, बहू अच्छा काम करे तो सास ससुर को नाज होता है? घर में बहू सम्मान कर रही है, सबका आदर कर रही है, तो सम्मान जितना कर रही हो तो ठीक है, मगर सास बातें ज्यादा बड़े की मोहल्ला में बता रही है कि मेरी जैसी बहू तो मोहल्ला में ना आई है। अरे काऊ दिन पाले सुआयुड़ी जाएंगे, अरे कोई मत गर्व करो लड़कन को, एक दिन आवे बहू नियारे हुई जाएंगे। अरे काऊ दिन पाले सुआयुड़ी जाएंगे, अरे कोई मत गर्व करो बिटियन को, एक दिन आबी सजनू ले जाएंगे। और मैंने तो एक शब्द लिखा, अरे कोई मत गर्व करो डुकरन को, एक दिन खांसी खांसी मर जा। अरे काऊ दिन पाले सुआयुड़ी जाएंगे, यानी कोई मत गर्व करो जातन को। क्यों? एक दिन मरघट में जल जाएंगे। कुछ मैंने बहनों को देखा है, लड़का को ब्याह हो गया, अब मोहल्ला में प्रचार कर रही है, बहू आई गई, अब तो लड़का भाई की बात मानते है, हमारी बात ही ना मानते। अरे सोचो, बेटी हमारी है, हमने जन्म दिया, 18-19 साल पाला, बेटी हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में अमानत है, किसकी है? दामाद की। बेटी किसकी अमानत है? दामाद की। और बेटा भी हमारा नहीं है, वो भी हमारे पास में अमानत है। बेटा बहू की अमानत है। और जिस शरीर पे घमंड करो, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर जो है ये शमशान की अमानत है, और आत्मा जो है वो परमात्मा की अमानत है। अब हमारे बचोई का तो झोला खाली है, फिर क्या बचो? तो ये छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी में इन हाथों से जो भी दान हो जाए उतना दान करो। इस जीव से जितने सुंदर वचन निकले उतने सुंदर वचन बोलो। कभी घमंड भी मत करना। शरीर का घमंड किया तो क्या किया? जहां से निकल के गए पल्लंग खांसी आई, गिरपरे मर गए, 2-4 दिन रोए लोग, मरघटा में जर गए। तो शरीर का भी घमंड नहीं करना चाहिए। अरे मत करिए गर्भ गुमान, कोई रवैया मरवा दुनिया
राधे राधे। महाराज हरिचंद की बैठ बड़ाई हो रही है। राजा हो तो हरिचंद जैसा हो। हरिचंद के गुरु वशिष्ठ सभा में खड़े हो गए और सभा में खड़े होकर के बोले, मुझे नाज है कि मेरा शिष्य है हरिचंद और बहुत बड़ा दानी है, मगर वहां महात्मा विश्वामित्र जी बैठे थे। विश्वामित्र जर के करिया पड़ गए, क्योंकि संसार में इंसान अपने दुख से दुखी तो है ही ना है। पड़ोसी चीन की रोटी खाए लो, बाकी ना नहीं, वैसे ही मरी जा रही है जो बड़े का ही कूड़ा हुआ है। जाके बच्चा अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ रहे, ये चीन की रोटी काय खाए रहो है। यानी संसार में प्राणी अपने दुख से नहीं दुखी है। पर याद रखना, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तुम्हें तार देंगे तुम्हारे कर्म और तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। दुनिया में आके पगला कर ले धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तो मैं अपनी बहनों से यही कहूंगा, थोड़ी सी जिंदगी है, संसार में आने के बाद इतने सुंदर काम कर जाओ जो मरने के बाद लोग तुम्हारी तारीफ कर सके। बाबा कबीर दास लिखते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखो और को शीतल करे और खुदहू शीतल हो रे भैया, खुदहू शीतल हो। एक बात बताऊं, मैं आपसे ही परीक्षण ले रहा हूं। आपके यहां कोई रिश्तेदार आ जाए, आप लोग भोजन बनाती हो, भोजन बनाने के बाद में सलाद भी काटती हो, उसमें नींबू भी रख देती हो, दाल में से निचोड़ लेना। नींबू कैसा होता है? खट्टा। और सही बताना, जो भोजन करता है वो नींबू को सदैया डालता है, निचोड़ता है, निचोड़ के ही तो डालता है ना। नींबू कड़ुआ होता है। जो इंसान दुनिया में कड़ुआ होता है उसे समाज से निचोड़ दिया जाता है, उसकी पूछ नहीं होती है। इसी पंडाल में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शरबत छोड़ दो, मीठा शरबत होता है, मीठा तो 1000 चींटियां जुड़ जाएंगी, ना जाने कहां कहां से भाग भाग के आ जाएंगी। और इसी जगह अगर नींबू का रस डाल दो तो एक भी चींटी नहीं आएगी। जो मीठा होता है उसका समाज में सम्मान होता है, परिवार में सम्मान होता है। तो इतने सुंदर बनो। सुंदर शरीर से सुंदर नहीं होना चाहिए। ये तो मिट्टी का मकान है, ये भैया ने मकान बनाया है, पत्थर भी बिछवाया, तेल बिछवाई, मकान सुंदर। अगर रहने वाला सुंदर नहीं है तो फिर मकान का क्या होगा? अगर शरीर सुंदर है और तुम्हारे विचार गंदे हैं तो वो सुंदर नहीं होता है। सुंदर तो वो होता है जिसके सुंदर विचार हुआ करते,
जिसका सुंदर आचरण होता है। महाराज हरिचंद की चर्चा हो रही है। विश्वामित्र बोले अपने मुंह से बड़ाई करो तो वो बड़ाई नहीं होती है। बड़ाई तो वो होती है जब संसार के लोग बड़ाई करते हैं। अपने मुंह से बड़ाई करो तो वो बड़ाई नहीं होती। वशिष्ठ बोले आप कहना क्या चाह रहे हो विश्वामित्र जी? तो विश्वामित्र बोले वशिष्ठ सावन भादो के दिन बहती नदियां भी उलटी बहती बोले सावन भादो में वर्षा होती है तो नदियां भी उल्टी बहने लगती है। सोना खूब चमकता जब तक दिखलाई रोया मुनि मरद है धरती की गई अब कहने लगे हैं महाराज अपने मुंह से बड़ाई करो तो वो बड़ाई नहीं होती है। बड़ाई तो वो होती है जब संसार के लोग करें। सावन भादों में वर्षा होती है ना तो नदियां भी उल्टी बहने लगती है। वशिष्ठ बोले तुम कहना क्या चाह रहे हो विश्वामित्र जी? बोले हम भी तो देखे तुम्हारा चेला है तो है कैसा। बहुत ठंडा पानी ताजी पानी दिया करूंगा करके। कहने का मतलब है बोले हमें नाज है मेरा चेला धर्म से कभी नीचे नहीं हो सकता। तो बोले परीक्षा हो जाए। बोले चले जाओ तो याद रखना। जाओ ये फर्श बिछवाओ बहन बेटियां सब बैठी थी जा में आराम से जाओ भैया फर्श बिछवाओ फर्श। विश्वामित्र जी चले ही महाराज हरिचंद की परीक्षा लेने के लिए जा रहे। सभी बहनें भगवान का कीर्तन बोले ताली बजा करके